हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका दोस्तों नंदा किट्टू की दुनिया में। तो दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, दुनिया भर में कोरोना का संकट भी चल रहा है और इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है। तो इसमें हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपना हेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखें। और ठंड भी पड़ रही है, तो इससे होता क्या है कि सर्दी और ज़ुकाम और गले में खराश होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब का घरेलू उपचार है काढ़ा। तो आज हम बनाएंगे गुड़ वाले मसालेदार लाल चाय, जिसे हम काढ़ा भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले गुड़ लेना है। सर्दी के दिनों में या सर्दी होने पर गुड़ का प्रयोग आपके लिए अमृत के समान है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी, जुकाम और ख़ास तौर से कफ के लिए आपको राहत देता है। गुड़ के यूज़ से गले में होने वाली खराश और जलन में भी राहत मिलती है। इसके साथ ही हमने काली मिर्च ले लेना है। काली मिर्च में काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं, इसके काफ़ी औषधीय लाभ हैं। यह वात और कफ को अच्छी तरह से ख़त्म कर देती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो चाय में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। इसके साथ हमने लेना है आधी इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक के भी काफ़ी औषधीय लाभ हैं, जिनमें से गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सर्दी और खांसी में भी राहत मिलती है। साथ ही साथ आपका ब्लड और शुगर लेवल भी कम होता है। तो हम काढ़े में इसका भी यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हमने चाय पत्ती लेना है। चाय पत्ती हमने ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। अब हमने सबसे पहले एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख देना है। जितनी देर में पतीले में पानी गर्म हो रहा है, ठीक इसी बीच हमने काली मिर्च को अच्छी तरह से कूटकर पाउडर बना लेना है। पतीले में पानी गर्म हो चुका है। इसी बीच अब हमने इसमें गुड़ डाल देना है और थोड़ी सी चाय पत्ती। इसी के साथ हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च और कुटे हुए अदरक भी डाल देना है। अब हमें इसे धीमी आंच में पकाना है। ध्यान रखें कि इसे हमने तेज़ आंच में नहीं पकाना है, इसे हमने धीमी आंच में पकाना है। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक काढ़ा सूखकर आधा न बच जाए। काढ़े को हमने 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है। तो देखिए दोस्तों, पतीले में काढ़ा सूखकर आधा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। तब हम गैस की आंच बंद कर लेते हैं और अब हम इसे एक कप में या ग्लास में निकाल लेते हैं। इस काढ़े के 2 से 3 बार यूज़ में ही आपको सर्दी, खांसी और गले की खराश में राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले तरीके से बनाया हुआ काढ़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम काढ़े को दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। काढ़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले गुड़ लेना है। गुड़ हमने 1 का 1/3 हिस्सा ही लिया है, हमने पूरा गुड़ नहीं लिया है। इसके साथ हमने लेना है 10 से 15 दाने काली मिर्च के, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, आधी इंच अदरक का टुकड़ा। इसके साथ हमें लेना है 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी चाय पत्ती और इसके साथ ही एक तेज पत्ता। काढ़े बनाने के लिए हमने
1 ग्लास यानी कि 250 ml के करीब पानी लिया है। हमने पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में पानी गर्म हो रहा है उसी बीच हमने सभी मसालों को कूट लेना है, जिसमें सबसे पहले हमने काली मिर्च को कूटा है, फिर हमने अदरक को भी अच्छी तरह से कूट लिया है। इसके बाद हमने लौंग और दालचीनी को भी अच्छी तरह से कूट कर पाउडर फॉर्म बना लिया है। इसी बीच पतीले में पानी भी हल्का गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें 1/3 टुकड़ा गुड़ का डाल देना है। इसके बाद हमने इसमें कुटी हुई अदरक, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देना है। इसके साथ ही हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, कुटी हुई लौंग और इसके साथ ही कुटी हुई दालचीनी भी डाल देना है। इन सब के बाद लास्ट में हमने इसमें एक तेज पत्ता भी डाल देना है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे धीमी आंच पर पकाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने काढ़े में गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ से तो गले की खराश और जलन में राहत मिलती है, साथ ही हमने इसमें अदरक भी यूज़ किया है। अदरक से इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाती है और इससे ब्लड और शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके साथ ही हमने यूज़ किया है लौंग। लौंग के यूज़ से शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जिससे कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी लौंग काफ़ी हद तक मदद करते हैं। लौंग में विटामिन सी भी पाया जाता है, जिससे कि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। साथ ही हमने काढ़े में दालचीनी का भी यूज़ किया है। चूँकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आमतौर पर सर्दियों में किया जाता है। दालचीनी के यूज़ से सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और गले में खराश में भी राहत मिलती है। इसके साथ ही हमने काली मिर्च का यूज़ किया है। काफ़ी सारे औषधीय गुण हैं। ये कफ और वात को भी ख़त्म करती है, जिससे कि हमें सर्दी, ज़ुकाम में राहत मिलती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा काढ़ा आधा सूख चुका है। तो अब हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और काढ़े को एक कप में या ग्लास में निकाल लेते हैं। और इसे आपने गर्मा गर्म पीना है। इससे आपको क्या होता है कि गले में जो खराश होती है उसमें तुरंत ही राहत मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, काढ़े बनाने के वक्त हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि काढ़े में डाले जाने वाले मसालों को ज़्यादा देर उबालने से उसका असर ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि इससे काढ़े में कड़वाहट आ जाती है और पीने के बाद पेट में जलन और एसिडिटी होने लगती है। मसालों को कुछ मिनट के लिए उबालना या स्टीम देना ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, अगर आप काढ़े का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे सही मात्रा में और सही तरीके से पीजिए, जिससे कि आपको काढ़े का ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के और रेसिपीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।